अगर आपके पास है अच्छी तालीम मगर आप इंग्लिश लिखने और बोलने में हैं थोड़ा कमज़ोर, तो अब फ़िक्र से हो जाएं आज़ाद, क्योंकि आप बेहतरीन वीडियो पर आ चुके हैं। इस वीडियो में आप रिवायती तरीका से टेंसेस पढ़कर इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखेंगे, बल्कि एक नए अंदाज में जहन पर दबाव दिए बगैर ग्रामर सीखेंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये 4 किताबें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत ना रहेगी। डिस्कवरी द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ल्ड टाइम्स जहांगीर वाली, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर of composition ब्रैनन मार्टिन, BA इंग्लिश बुक, टू द पॉइंट इंग्लिश। अगर आप वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप एक नोटबुक और एक पेन साथ ज़रूर रखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ग्रामर को सीखने के लिए पहला कदम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है, और इंग्लिश से पहले उर्दू में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उर्दू में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। तो इस पिक्चर से हम समझेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम काम करने वाले को देखें तो काम करने वाला लड़का है, तो इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। और हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, तो काम लिखना हो रहा है, लिखा जा रहा है, तो उसको वर्ब बोलेंगे। और किस चीज़ पर लिखा जा रहा है या किस चीज़ को लिखा जा रहा है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो लड़का है, और वर्ब जो है वो काम लिखना है, और ऑब्जेक्ट जो है ये लेटर या कॉपी जिस पर लिखा जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब आइए हम इसको उर्दू में भी समझते हैं। सबसे पहले आप कॉपी पेंसिल पर ये सारे फ़िक्रात जो हैं या सेंटेंसेस हैं इनको नोट कर लें, और ख़ुद से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकाल कर देखें। इस वीडियो को बेशक यहाँ पर पॉज कर लें। अगली जो स्लाइड है उसमें मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा। तो नाजरीन, ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें सब्जेक्ट इसका बताया गया है। पहला फ़िक्रा था किसने आपकी मदद की, तो इसके अंदर किसने जो है वो सब्जेक्ट है। उन्होंने कुछ सोचा होगा, उन्हों जो है वो सब्जेक्ट है। और इनकी बात को सब ने समझा, इनकी बात को सब ने समझा, मतलब समझने वाला सब हैं इसमें, जो बात को समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरे मामलात को देखा जा रहा है। अब इसमें देखने वाला मौजूद नहीं है। कौन देख रहा है, मतलब कौन काम कर रहा है, तो इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको आगे समझ आ जाएगा कि कैसे ये, मतलब सब्जेक्ट क्यों नहीं है। वैसे मैं आपको एक और छोटी सी टिप दे दूं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अगर उसकी शर्त देखी जाए तो वर्ब का होना ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट के साथ हो या वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हो, यानी कि या SV होगा या VO होगा। ये दो, मतलब वर्ब जो है उसका होना ज़रूरी है सेंटेंस के कंप्लीट होने के लिए। अगर हम पांचवा देखें तो हर किसी ने उनकी तारीफ़ की, तो इसमें हर किसी जो है वो सब्जेक्ट है। हकायक छुपाए जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इनके दलाइल सुने गए, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। वो सबकी मुखालफत कर रहे थे, इसमें वो जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें वर्ब का बताया गया है। किसी ने आपकी मदद की थी, तो इसमें किसी ने सब्जेक्ट था, तो जो की जा रही है, जो काम हो रहा है वो है मदद, तो इसमें मदद वर्ब है। और बाकी चीज़ों में मैं एलैबोरेट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसमें आप खुद देख लें। उन्होंने कुछ सोचा होगा, तो सोचना उसमें वर्ब है। इनकी बात को सबने समझा, तो समझना उसमें वर्ब है। मेरे मामलात को देखा जा रहा है, तो देखना उसमें वर्ब है। हर किसी ने उनकी तारीफ़ की, तो उसमें तारीफ़ करना उसमें वर्ब है। हकायक छुपाए जा रहे हैं, तो छुपाना उसमें वर्ब है। और इनके दलाइल सुने गए, तो सुनना उसमें वर्ब है। तो सबकी मुखालफत की गई, तो मुखालफत करना उसमें वर्ब है। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला फ़िक्रा है किसने आपकी मदद की, तो इसमें आपकी मदद की जा रही है, तो आप पर काम हो रहा है, तो ये आपकी इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उन्होंने कुछ सोचा होगा, तो कुछ को सोचा जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उनकी बात को सब ने समझा, तो इसमें उनकी बात है। और मेरे मामलात को देखा जा रहा है, तो इसमें मेरे मामलात, हकायक, उनके दलाइल और सब ये हो जाएगा। अच्छा नाजरीन, ये मैंने वीडियो थोड़ी सी फ़ास्ट बनाई है ताकि शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी सिखाया जा सके, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं या शायद समझ ना आए। तो मैं नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ भी आगे आएंगी। तो नाजरीन, आप ये पूरी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ को भी आप देख सकें। तो नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं। ग्रामर का पहला जो हिस्सा है वो है सेंटेंस को समझना। सेंटेंस को मैंने 4 पार्ट में तकसीम किया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4।
तो ये बेसिक रूल है, इसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लें आपने पूरी ग्रामर समझ ली। तो इसको आपने जहन नशीन रखना है कि सेट 1 में क्या आएगा, सेट 2 में, सेट 3 में क्या आएगा और सेट 4 में क्या आएगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सेट 1 में किसी भी सेंटेंस का क्या हिस्सा आता है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेट 1 में हमेशा सब्जेक्ट आएगा। सेट 2 में आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज के बारे में करेंगे बाद में। बाकी 3 सेट का अभी हम ज़्यादा तज़किरा करेंगे। तीसरे में आ गई वर्ब और चौथे में आ गया ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि सेट 1 में अगर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आने से वर्ब हो जाएगी एक्टिव, एक्टिव वर्ब बोलेंगे इसको। और अगर सेट 1 में ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट अगर सेट 1 में आ गया सब्जेक्ट की जगह, तो फिर वो वर्ब आ जाएगी पैसिव। ये देखें, मैं ऑब्जेक्ट अगर लिख दूँ सेट 1 में, और तो सेट 3 में क्या आ जाएगी, पैसिव वर्ब। अब आप कहेंगे जी एक्टिव वर्ब क्या है और पैसिव वर्ब क्या है। तो इसके बारे में जब आगे सेंटेंस से मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्टिव वर्ब क्या है और पैसिव वर्ब क्या है। तो इसमें आपको सेट 1, सेट 2 और सेट 3, सेट 4 की समझ आ गई है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, हम इसकी एग्जांपल भी एक देख लेते हैं छोटी सी, ताकि आपको इसका मज़ीद समझ आए। एक इंग्लिश का फ़िक्रा मैं लिख रहा हूँ, सेंटेंस, ही राइट्स आ लेटर। अब इसके अंदर सेट 1 जो है वो है ये, लैंग्वेज इसके अंदर है नहीं। सेट 2, ये सेट 1 हो गया। लैंग्वेज इसमें सेट 2 अभी है नहीं। और तीसरा है सेट 3 और चौथा है सेट 4। ये अगर नहीं भी आपको समझ आ रही तो ये बेसिक आपको जब मैं नेक्स्ट चीज़ें पढ़ाऊँगा तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब। मैं समझता हूँ कि ग्रामर सीखने के लिए पहली सीढ़ी जो है वो मॉडल वर्ब ही है। तो मॉडल वर्ब को अगर हम देख लें तो 13 किस्म के मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, वुड, यूज्ड। अक्सर लोग इसको यूज टू पढ़ते हैं, तो ये यूज्ड है, मे, माइट, विल और शैल। तो ये 13 मॉडल वर्ब्स हम पढ़ेंगे और इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर आती जाएगी। तो सबसे पहले हम कैन की बात कर लेते हैं। पहली मॉडल वर्ब कैन। कैन को उर्दू में अगर देखा जाए तो सकता है, और सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती, सकती, सकती हूँ लिख देते हैं, चलें ठीक है, सकती हूँ। सकता है, सकती है, सकते हूँ, मतलब ये इसके लिए कैन यूज़ होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देख लें हम, सब्जेक्ट, फिर कैन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर हम उस उर्दू में इसकी अगर मिसाल देख लें तो फार्मूला हम देख लेते हैं इसका। वो ख़त लिख सकता है। इसके अंदर वो सब्जेक्ट है, ख़त जो है ऑब्जेक्ट है और लिखना जो है वो वर्ब है, जबकि सकता है मॉडल वर्ब में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे सेट 1 में क्या चीज़ आती है, सेट 2 में क्या आता है, सेट 3 में और फिर सेट 4 में। ये मैं आपको सेट का जिक्र बार बार इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आपको सेट के कॉन्सेप्ट भी समझ आते जाएं। सेट 1 में आ जाएगा सब्जेक्ट ही आ जाएगा, और सेट 2 में लैंग्वेज आती है तो उसमें मॉडल वर्ब का हम कैन यूज़ करेंगे। सेट 3 में वर्ब आती है तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, तो एक्टिव वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये अभी एक्टिवाइज है। पैसिव वाला फ़िक्रा भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा वो पैसिव होगा। ये लेटर जो आ गया ऑब्जेक्ट के लिए आ गया। ही कैन राइट अ लेटर, तो ये एक फ़िक्रा बन गया। अच्छा, एक और चीज़ बताना मैं भूल गया था शायद, कि जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म, ऑलवेज़ फ़र्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही अच्छी आपको मैंने टिप दिया है कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी। कैन के साथ, कुड के साथ, शुड के साथ, वुड के साथ, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं। तो हमने यहाँ पे कैन के साथ हमेशा एक्टिव वाली लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुड। कुड का हम देखते हैं सकता था, सकती
थी, सकते हैं, सकते थे। तो इसके अंदर हम आ जाएंगे वो ख़त लिख सकता था। इसमें फार्मूला अगर हम देख लें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही कुड राइट अ लेटर। अगर हम इसका फार्मूला वैसे लिखें तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। नाजरीन, ये बन गया ही कुड राइट अ लेटर। ये बहुत ही सिंपल होगा। तमाम मॉडल वर्ब में सेम ही पैटर्न चलेगा। आपने सब्जेक्ट लगाना है, मॉडल वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो जैसे कि वो ख़त लिख सकता है, ही कैन राइट अ लेटर, वो ख़त लिख सकता था, ही कुड राइट अ लेटर। तो इसमें देखें आप, पहले सब्जेक्ट आ गया, कुड आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और उसके बाद आ जाता है शुड। शुड में बहुत आसान है, उर्दू में पहचान देखें तो चाहिए है। तुम्हें बड़ों का अदब करना चाहिए या तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो मैंने ये लिखा है। इसके अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे तुम, सब्जेक्ट है तो ही लगा देंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब आ जाएगी शुड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी यू शुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है डू, यू शुड डू, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस वर्क। दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, ये काम, यू शुड डू दिस वर्क। मैंने ये नीचे सेट के हिसाब से भी लिख दिया है ताकि आपको मज़ीद पहचान हो, सेट 1 में क्या है, सेट 2 में क्या है, सेट 3 और सेट 4 में। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने लगा हूँ कैन, कुड और शुड के नेगेटिव कैसे बनाने हैं। तो पहला फिक्रा है वो ख़त लिख सकता है, वो ख़त लिख सकता था, और तीसरा है वो ख़त, उसको ख़त लिखना चाहिए है। तो इसके अंदर उसको ख़त लिखना चाहिए है। सबसे पहले हम लगा देंगे कैन, फिर लगा देंगे कुड, फिर शुड। इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो नहीं लिख देंगे यहाँ पर, वो ख़त नहीं लिख सकता है, वो ख़त नहीं लिख सकता था, उसको ख़त नहीं लिखना चाहिए है। तो इसी तरह इसका अगर हम फार्मूला देखें कैसे बनाना है, सिंपल सब्जेक्ट लिखना है, फिर मॉडल वर्ब लगाना है और मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा दें, आपका काम हो गया। और उसके बाद वही वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना तो बहुत ही आसान है, आपने सब्जेक्ट लगाना है, मॉडल वर्ब लगानी है, उसके बाद नॉट लगा देना है, बहुत ईजी है। इसकी एग्जांपल मैं अब इनकी इंग्लिश लिख लेता हूँ। ही कैन नॉट राइट अ लेटर, ही कुड नॉट राइट अ लेटर एंड ही शुड नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद हम तीसरा एक और चीज़ इसमें चेक कर लेंगे, ये है पैसिव वॉइस के लिए कैन, कुड और शुड के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। तो पैसिव वॉइस की पहचान ये होती है कि सेट 1 के अंदर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके साथ फिर पैसिव वर्ब लगेगी, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं ख़त लिखा जा सकता है। इसके अंदर देखें लिखने वाला नहीं है, कौन है ख़त लिखने वाला ये हमें नहीं पता, और इसमें जो ख़त है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो पहले हमें लाना पड़ेगा सेट 1 में। ख़त लिखा जा सकता था और इसमें आ जाएगा ख़त लिखा जाना चाहिए है। ये पैसिव वॉइस में फ़िक्रे हैं। बेसिकली हमें इंग्लिश में ही पैसिव वॉइस सिखाए जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले उर्दू में पैसिव वॉइस बता रहा हूँ कि ये देखें ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी ग्रामर का जिसको ये जो कोर्स चल रहा है इसमें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट जो 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यूस, उसमें भी पैसिव वॉइस उर्दू में और इंग्लिश में आपको दोनों लेकर चलूँगा। तो इसमें नो सब्जेक्ट है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, मैं आपको चलें थोड़ा सा सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को दोबारा से हम दोहरा लेते हैं। तो सेट 1 में आ गया इसमें ऑब्जेक्ट, और सेट 2 में आ गई लैंग्वेज सेम, और सेट 3 में आ गई वर्ब, और सेट 4 में सब्जेक्ट नहीं है तो नो लिख दिया मैंने, वैसे सब्जेक्ट होता है सेट 4 में अगर लिखते तो। इसका बहुत ही आसान फार्मूला है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगी, मॉडल वर्ब के बाद बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो लगा दिया जाएगा, वरना बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट है। इसकी एग्जांपल जो मैंने दिए हैं कि ख़त लिखा जा सकता है, लेटर कैन बी रिटन, ख़त लिखा जा सकता था, लेटर कुड बी रिटन, और ख़त लिखा जाना चाहिए है, लेटर शुड बी रिटन। तो बस मॉडल वर्ब लगाएं, वी के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं, तो ये पैसिव वॉइस में बन गया। और अगर ऑब्जेक्ट पहले आता है सेट 1 में तो पैसिव वर्ब लगेगी, और सब्जेक्ट पहले आता है तो एक्टिव वर्ब लगेगी। इस चीज़ की भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद समझ नहीं आती तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और सेंटेंस कुछ लिख मैं आपको दे रहा हूँ, ये देख लें और इनके फ़िक्रे बना के मुझे व्हाट्सअप पे चेक करा सकते हैं।